तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन को धमकी दी कि अगर सीरिया में उसकी सीमा से लगे क्षेत्रों से कुर्द आतंकवादियों को मंजूरी नहीं मिली तो उत्तरी सीरिया में एक नया सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। संसद में अपने सत्तारूढ़ दल के विधायकों के लिए एक संबोधन में तुर्की नेता ने यह भी कहा कि इस हफ्ते के आरंभ में इदलिब में तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोहियों को निशाना बनाने वाले रूसी हवाई हमले का संकेत था कि मॉस्को इस क्षेत्र में स्थायी शांति की तलाश में नहीं है। एर्दोगन ने कहा, यदि सभी आतंकवादियों को हटाया नहीं गया जैसा कि हमसे वादा किया गया है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमारे पास किसी भी समय हस्तक्षेप करने का एक वैध कारण है। एक संदिग्ध कुर्दिश आतंकवादी के घुसपैठ के कुछ दिनों बाद उनकी टिप्पणी आई। अधिकारियों ने कहा कि सीरिया से तुर्की में घुसपैठ की और पुलिस के पीछा करने के बाद हेटे के सीमावर्ती प्रांत के एक शहर में खुद को आतंकवादी ने उड़ा लिया। सुरक्षा अधिकारियों ने एक दूसरे संदिग्ध लड़ाके को मार गिराया। एर्दोगन ने कहा, सीरिया के राष्ट्रीय सेना बलों के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाने वाला रूस का हमला इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति और शांति नहीं चाहता है। इदलिब में हड़ताल सबसे घातक थी क्योंकि मार्च में एक तुर्की रूसी ब्रोकेड ट्रूस प्रभाव में आया था। यह तब हुआ जब रूस और तुर्की के बीच संबंधों में सीरिया में अंकारा की सैन्य भागीदारी, काकेशस पर्वत और लीबिया में तनाव के संकेत बढ़ रहे हैं, जहां मॉस्को के भी हित हैं। सीरिया में रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की सरकार का एक मुख्य समर्थक है। तुर्की ने कुर्द आतंकवादियों या इस्लामिक स्टेट समूह को सीमा क्षेत्र से हटाने के लिए 2016 के बाद से सीरिया में 3 प्रमुख किले बनाए हैं। इसने सीरिया के कुर्द लड़ाकों को निष्कासित करने के लिए उत्तर पूर्वी सीरिया में सेना भेज दी, जो इस क्षेत्र के आतंकवादियों को मानता है और एक सुरक्षित क्षेत्र बनाता है जहां उसे शरणार्थियों के निवास की आशा थी। तुर्की ने अमेरिका और रूस के साथ अलग अलग सौदों के बाद आक्रामक रुख अख्तियार किया और कुर्द लड़ाकों को वापस लेने का वादा किया।